शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज हम बात करेंगे कार्मिक साइकिल के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ में कोई सेम चीज़ रिपीट होती हुई देख रहे हो, आपके कुछ इमोशनल ट्रिगर्स हैं, बार बार आपके सामने आ रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है या रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, और ऐसी चीज़ें जो रिपीटेड हो रही हैं, लाइक आप बहुत एफर्ट्स करते हो बट आपको एंड टाइम पे जाके वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, वो सक्सेस नहीं मिल पाती। ओके, आप एक रिलेशनशिप में हो, हर चीज़ अच्छी चल रही है, बट एक टाइम पे पहुंच के ऑल इज जस्ट मेस्ड अप, सब चीज़ें खराब हो जाती हैं और ये चीज़ बार बार हो रही है। और आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही बार बार ये चीज़ें होती हैं। अगर ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, दैट इज़ योर कार्मिक साइकिल। तो कार्मिक साइकिल क्या है और ये कैसे बनते हैं? सी, हमारे जो पास्ट लाइफ के संचित कर्मस हैं वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को इफेक्ट करते हैं। आपके कुछ पास्ट ट्रॉमास, पास्ट एक्सपीरियंसेस, या फिर पास्ट में जो आपने एक्शंस लिए, आपकी जो थॉट्स थी, तो इमोशंस थी, वो अभी भी आपके साथ हैं, बिकॉज दैट सोल इज सेम, उसके पास वो एक्सपीरियंसेस हैं। ओके, और वो टाइम टू टाइम वो ट्रिगर होती हैं चीज़ें। दैट्स वाई आप बहुत एफर्ट करने के बाद, बहुत चीज़ें करने के बाद भी वैसे रिजल्ट नहीं ले पा रहे हो जो आप चाहते हो या जो आप डिजर्व करते हो, बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। ओके, और ये कैसे बन रहे हैं पास्ट जो भी आपका कार्मिक साइकिल्स है? दिस इज बिकॉज ऑफ टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस। वन इज पोजेसिव होना, किसी के लिए ओवरली अटैच, या पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अटैच थे किसी चीज़ के साथ और वो इमोशंस आप कैरी कर रहे हो, या फिर एंगर, हेट, ऑल दोज थिंग्स। तो प्रेजेंट लाइफ में आपको चैलेंजेस उसी चीज़ में आएंगे, या फाइनेंशियल इश्यूज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कार्मिक रिलेशंस क्या होते हैं? तो वन इज योर सोलमेट। सोलमेट इज योर लाइक टीचर, वो आपका टीचर है। इनके साथ एक बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप होता है आपका। ये आपको लर्निंग के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। ये जब आपको मिलते हैं, यू जस्ट कांट अवॉइड दीज पर्सन्स, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपके उन इमोशनल ट्रॉमास को ट्रिगर करते हैं, ऐसी चीज़ों को ट्रिगर करते हैं जो आपको लर्निंग में हेल्प करते हैं। ओके, वंस यू लर्न दोज लेसन, सी जो रिपीटेड थिंग्स आपकी लाइफ में हो रही है ना कार्मिक साइकिल की वजह से, जब तक आप लेसन नहीं लर्न करोगे, ये चीज़ें होती रहेंगी। और जो आपके सोलमेट है ना, वो आपकी लाइफ में लर्निंग के लिए आती हैं, और वंस यू लर्न योर लेसन, ये आपकी लाइफ से डिसअपियर्स हो जाएंगे। फिर आप उन लेसन्स के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड द सेकेंड इज योर ट्विन फ्लेम। सो योर ट्विन फ्लेम इज लाइक योर मिरर इमेज। ये आपकी सोल का ही पार्ट है। सी, सोल सब, हर एक सोल के ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। आपके अगर किसी के साथ आपको ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है, अट्रैक्शन, जिसको आप नहीं जानते हो, बट यू डोंट नो वाई यू फीलिंग दैट अट्रैक्शन, और आपको लग रहा है कि येस यू आर फैमिलियर विद दैट पर्सन, ऑलरेडी आप लोग मिल चुके हो, दैट इज लाइक योर ट्विन फ्लेम्स। बट सिर्फ इतनी सी बात से आप नहीं जज कर सकते, दे आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। तो ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन है, दैट इज वेरी मच चैलेंजिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ सेपरेशंस, और ये जो कनेक्शन होता है, ये आपकी लाइफ में आता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपकी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए। ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा जो आपकी हेल्प करेगा फॉर योर ग्रोथ, और आप लोग एक दूसरे को हील करने में बहुत हेल्प करते हो, बिकॉज यू कैन सी ईच अदर विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू, द एक्चुअल, द रियल सेल्फ ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो जब भी आप इन लोगों से मिलोगे, देयर वुड बी अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बिकॉज अब दोनों अलग नहीं हो, यू बोथ आर द पार्ट ऑफ सेम सोल। एक सोल ने खुद को स्प्लिट कर रहा है टू पार्ट्स में, तो वो अट्रैक्शन हमेशा रहती है, और वो एक जो सेम सोल है वो अपने अलग अलग पार्ट्स को हील कर रही है, सो दैट आपकी एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो सके। सो अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। ओके, नाउ योर सोल फैमिली। तो जो आपकी सोल फैमिली है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ब्लड रिलेशन में ही है। इट कुड बी योर कलीग्स, इट कुड बी योर फैमिली फ्रेंड्स, इट कुड बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड, और वॉट एवर इट इज़, फ्रेंड सर्कल हो सकता है आपका। ओके,
तो ये जो लोग हैं ये हेल्प करते हैं आपकी रियल जर्नी में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहेगा जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू लर्न थिंग्स, ऑल दो थिंग्स। और कुछ रिलेशन होते हैं कार्मिक डेब्ट रिलेशनशिप। उसमें क्या होता है ना, आपने जो आपका एक कर्जा है, जो आप दोनों में एनर्जी एक्सचेंज हुआ था, दैट वाज नॉट फ्रॉम बोथ साइड। एक पर्सन ने बहुत चीज़ें करी, आपने उसको वो चीज़ें रिटर्न नहीं करी, ओके या फिर आपने किसी के लिए बहुत चीज़ें करी थी बट आपको रिटर्न में वो चीज़ें नहीं मिली, देयर वॉज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दैट इज कार्मिक डेब्ट। तो इस लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशन जो आपकी लाइफ में आते हैं जहाँ पे आप बात करते हो कि सी मैंने इसके लिए कितना करा बट उसको वैल्यू नहीं है, ही जस्ट मूव्ड अवे, दैट पर्सन जस्ट एंजॉय एवरीथिंग और वो चले गए आपकी लाइफ से, बिकॉज एक कार्मिक डेब्ट था, यू क्लियर दोज थिंग्स, ओके। सो कुछ भी अगर रिपीटेड हो रहा है आपकी लाइफ में, दैट कुड बी योर कार्मिक साइकिल। नाउ हाउ टू हील फ्रॉम योर कार्मिक साइकिल, इसको कैसे ब्रेक करना है, कैसे इससे बाहर निकलना है। सो उसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस, बी अवेयर ऑफ इट, एनालाइज करें चीज़ों को जो रिपीटेड पैटर्न हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में या फिर फाइनेंसेस में, व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद यू, you will get to know, yes, this is your karmic cycle. So first thing is awareness, and the second thing, do meditation and visualize and cord cutting, okay. अगर आप किसी के साथ कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, इट कुड बी योर कार्मिक, इट कुड बी योर डेप्थ रिलेशनशिप, तो आपको क्या करना है, कॉर्ड कटिंग। आप कोई कनेक्शन खत्म करना चाहते हो, नाउ यू रियलाइज कि फाइनेंशियली पास्ट लाइफ से कुछ चल रहा आ रहा है, बिकॉज आप रिपीटेड वो चीज़ें फेस कर रहे हो। आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बट जैसे जैसे आप उसके क्लोज पहुंचे हो, आपने बहुत अच्छा कर, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा वैसा, रिपीटेड थिंग्स, अगेन यू हैव टू डू द कॉर्ड कटिंग विद एवरीथिंग। इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ प्लेस, इट कुड बी अ सिचुएशन। जस्ट डू मेडिटेशन, सिट देयर एंड विजुअलाइज कि वो सिचुएशन में आप ऑलरेडी हो, देयर इज अ कॉर्ड। अगर टू पर्सन्स की बात करूँ तो दो पर्सन के बीच में एक कॉर्ड है, check the color of the cord and please let me know in comment section what you see and cut that cord between you both। अगर वो रिलेशनशिप आपको इफेक्ट कर रहा है और आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, then you should do those things, okay। So these are the things you can try and heal yourself। And the another thing is shadow work, मेडिटेशन करें एंड लेट द थॉट्स कम इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाई इट्स हैपनिंग विद यू, ट्राई टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, अपने आप से कनेक्ट करें और उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। एंड वंस अगर आप अपने कार्मिक साइकिल से बाहर आ जाते हो, ओके, तो क्या चेंजेस आती हैं आपकी लाइफ में। सी द बिग चेंज यू कैन सी इज, जो चीज़ें आपको पहले ट्रिगर कर रही थी, कुछ इमोशनल वुंड्स थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लेकर आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते थे, वो आपको और ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही। जो सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते थे, गुस्सा हो जाते थे, बहुत चिड़चिड़े हो जाते थे, दोज थिंग्स आर नो मोर अफेक्टिंग यू। आपको आप उन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ योर कार्मिक साइकिल, ओके। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी जब आप वो एक सिचुएशन से बाहर निकलोगे जहाँ पे आप स्टक थे, रिपीटेड थिंग्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ दैट कार्मिक साइकिल। जैसे ही आप उन चीज़ों से बाहर आओगे, यू विल गेट लॉट्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू आइडियाज, एक नई एनर्जी फील करोगे बिकॉज वो पास्ट वाली एनर्जीज अब रिलीज हो चुकी हैं। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करा, अवेयरनेस, अगेन आई एम सेइंग अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं आपकी लाइफ में, okay, and do those efforts, do those things for yourself, for your betterment, and just forgive yourself and the others। जब आपको समझ आता है कि यस ये आपका कार्मिक साइकिल है, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जस्ट स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, खुद को ब्लेम करना बंद करें। आप वो नेगेटिव कर्मा कलेक्ट कर रहे हो और ज़्यादा, और दूसरों से हेट करना, एंगर, ऑल दोज थिंग्स, उनसे भी खुद को दूर रखें एंड जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स, ओके। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स। अगर आपका कुछ भी डाउट है,
रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम, योर सोल मेट, योर सोल फैमिली, या फिर आप निकलना चाहते हो उन चीज़ों से, यू वॉन्ट टू नो अबाउट सम टेक्निक्स, so please let me know in comment section. Thank you so much and God bless you.